आज हम आए हैं अलका गुप्ता मैम के पास और ए के गुप्ता सर के पास, जिन्होंने LIC HFL की तरफ से दिए गए निर्देशानुसार कंपोस्ट बनाना शुरू किया था। तो आज 2 महीने बाद मैडम की कंपोस्ट बन के तैयार है। ये कंपोस्टिंग का सेटअप, जिसमें ये अभी फ्रेश कंपोस्ट है जो डिग्रेड हो रहा है, और ये पुराना कंपोस्ट है, लगभग 1 महीना पुराना होगा। ये मटका कंपोस्टिंग की विधि से कंपोस्ट बनाया जा रहा है। अब आपको मैम बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, 27 अगस्त को लगभग इन लोगों से संपर्क हुआ और इन्होंने हमें पूरी विधि बताई थी, उस हिसाब से स्टार्ट किया था। तो मटके में खाद, जो प्रोडक्ट है वेजिटेबल वेस्ट वगैरह, वो डाला हमने। और करीबन हम 2 मेंबर हैं फैमिली में, तो 1.5-2 महीने तक वो डाला गया था और कंटिन्यूस चर्निंग उसमें की गई थी। और उसमें इन्होंने हमें एक लिक्विड दिया था, तो वो भी उसमें कंटिन्यूसली ऑल्टरनेट डेट डाला गया था, जो कि इन्होंने बताया है कि कीड़ों के लिए वो भोजन है। तो 1.5-2 महीने में जब मटका भर गया था, तो उसके बाद हमने उसको अलग रख दिया और 1-1.5 करीबन 50-1 दिन में ये तैयार हुआ था। तो 14-15 दिसंबर को हमने इसको खोल के और खाली करके सुखा दिया और उसके बाद छाना। तो ये लगभग, ये आप देख रहे हैं कि मटकी एक तगारी भर के ये तैयार हुई है। और वेजिटेबल वेस्ट का इतना बढ़िया यूज़ है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिना यूरिया, बिना फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र के मिर्ची भी देख रहे हैं आप हमारे यहाँ बहुत अच्छी सी हो रही है। हरी मिर्च है, पपीता है, तो ये सब इसी खाद की बदौलत है। तो हमें भी घर का ये उगा के बहुत खुशी है और NGO वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से इन्होंने इतने सस्ती विधि से, कुछ भी इसमें लागत नहीं है, घर के जो निकले हुए मटके हैं उसी में छेद करके और उसी में हमें वेस्ट डालना है और वही कंटिन्यूसली प्रोसेस करके और खाद, और कंटिन्यूस एक बार जब शुरू हो जाएगा तो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है और कंटिन्यूस लगभग 2-1 महीने में हमें खाद प्राप्त होती रहेगी। हाँ, रोएडा में भी हमने एक मंदिर में इस तरह से एक ड्रम का सेटअप किया है और वहाँ भी ये प्रोसेस चालू है। इन लोगों से मेरी मुलाकात बड़ी दिलचस्प रही। मैं एक फ्रेंड से मिलने गई थी और वहाँ पे बैनर देखा था मैंने LIC HFL का। तो मैं तो खाद खरीदने के पर्पज़ से गई थी, लेकिन इन्हीं लोगों ने बताया कि ये इवन घर आके पूरा गाइड करेंगे, तो उस आधार पे हमने ये सारा प्रोसेस स्टार्ट किया। तो घर वालों का, सभी का बहुत सहयोग रहा इसमें। और इसके बाद चूँकि मैं रोएडा में गर्ल्स स्कूल में काम कर चुकी हूँ, तो वहाँ भी मेरे को बहुत इंटरेस्ट था काम करने में। तो मंदिर में जो हमने सेटअप किया है, तो वहाँ पे ढेरों रोज़ फूल निकलते हैं, नारियल का छिलका भी बहुत ज़्यादा निकलता है, इसलिए मटके की बजाय वहाँ पे ड्रम का सेटअप किया गया है। तो वो पूरा यूज़ होके और फिर खेतों में खाद की तरह वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। इसके लिए भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद निर्देश दें। और मैम, जो आप ड्रम कंपोस्टिंग का कंसेप्ट लेके गए थे बनवा के, उसका मतलब ऐसे आइडिया कैसे आया आपको करवाने का? कि क्योंकि वो अच्छा इनिशिएटिव था, पर आपने वो मंदिर में करवाया बजाय अबू रोड के, इसका कुछ कारण मैम? एज ए प्रिंसिपल मैडम ने रोहिड़ा के अंदर काफ़ी काम किया और वहाँ की पब्लिक से ज़्यादा टच में रहे और अपनी ज़िंदगी के 7 साल वहीं दिए लास्ट में। तो उस हिसाब से मंदिर के अंदर उनको कुछ काम करने की प्रेरणा थी, तो इसलिए इन्होंने मंदिर के अंदर वो कंपोस्ट कास्ट का या इस खाद के लिए इन्होंने उनको प्रेरणा दी और वेस्ट प्रोडक्ट से खाद बन जाए और वेस्टेज उनका सारा काम आ जाए, इसके लिए ये काम किया। ये एक पॉट में मैम, जैसे जो आपने कंपोस्ट बनाया, वो कितना क्वांटिटी आपका वेस्ट का एक पॉट में चला गया होगा लगभग? जैसे आई थिंक अभी आपका 1.5 किलो के आसपास कंपोस्ट निकला है जी, जो एक पॉट से निकला है, और बाकी आपने 4 पॉट और रखे हुए हैं। जी जी। तो लगभग एग्जैक्ट क्वांटिटी तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन 1.5-2 महीना, 1.25-2 महीने का लगभग ये वेस्ट है। तो अपन घर में जो भी यूज़ करते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो वो सारा इसी में जाता है। 2 महीने का वेस्ट एक पॉट जी, से और कंपोस्ट बना के जैसा कि दिया। इन लोगों ने हमें बताया कि भी घर में कम है तो घर में मटके में चल जाता है। चूँकि मंदिरों में ज़्यादा मात्रा में निकलता है, तो इसलिए वहाँ पे ड्रम का सेटअप किया गया है, ताकि ज़्यादा मात्रा में खाद भी बनेगी और ज़्यादा मात्रा में कचरा भी निकलता है।
बिल्कुल। और मैम जैसे अभी आपने किया आज से पहले से भी आप जैसे इन चीज़ों में एक्टिव हैं, तो ये मटका कंपोस्टिंग करने के बाद कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आई हों या कुछ इस तरह की चीज़ें, इसके बारे में आप कुछ हाईलाइट करना चाहें तो? नहीं, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इतना थोड़ा सा बस ये ज़रूर कहा जाता है कि भाई डेली चर्निंग करो, तो इतना अपन नहीं कर पाए तो 2-3 दिन में कर लें। इसके अलावा तो इसमें कोई ऐसी विशेष अपने को अलग से हट के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कचरा डालते हैं तो एक बार उसको थोड़ा सा स्टर कर लें तो वो प्रॉपर जल्दी बन जाएगा, और थोड़ा सा इसको बिट्स में करके थोड़े जितने छोटे टुकड़े करके डालेंगे उतना जल्दी बनेगा। ये तो दिखती बात है। इसको चॉप छोटा करने के लिए जैसे बड़ा कुछ पीसेज हैं, कुछ ख़राब हो गया तो उसको चॉप करके आप फिर मटके में डाल देते थे? जी जी। और कुछ मैम इससे रिलेटेड, जैसे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि खाद बनाने के लिए अब इसका कहाँ यूज़ करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, तो ये बहुत खुशी महसूस होती है कि वेजिटेबल वेस्ट यूँ ही बाहर जाता था और गाय वगैरह घर के आसपास घूमती रहती है, और वो भी प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता। उसकी बजाय हम घर से कर रहे हैं। हमेशा मैं गौशाला वगैरह से मंगवाती थी और वो भी बहुत मुश्किलों से आता था, वो भी पैसे दे के, और ये बिना पैसे के यहाँ पे घर पे हो रहा है। एक अचीवमेंट सी महसूस हो रही है कि हाँ भाई बहुत अच्छा हमने करा है, और एनवायरनमेंट और मिट्टी तो इससे बेहतर होगी बजाय केमिकल फर्टिलाइजर। बिल्कुल मैम, थैंक यू।